did you get here before me? Anyway, welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। आज का एपिसोड हमने डेडिकेट किया है म्यूज़िक पे। पाकिस्तानी लोगों को म्यूज़िक से बहुत मोहब्बत है, जैसे मुझे भी। एक्चुअली फ़नी स्टोरी, मैं जब बहुत छोटी होती थी प्राइमरी स्कूल में, आज जैसे आपको पता है मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन हमारी टीचर ने हम सारे क्लास फेलो से पूछा कि हुज़ योर फेवरेट ग्रुप। तो मैंने बोला मेरी फेवरेट ग्रुप का नाम है आवाज़, जिसका इंग्लिश में मतलब है द वॉइस। Everybody thought I was a nerd, nobody knew what that meant, but शुरू से मुझे पाकिस्तानी म्यूज़िक से बहुत मोहब्बत है। So let's get started on our trip through the journey of world of music. मेरे साथ खड़े हुए हैं Neil, the owner of Sam Record Store. Neil, tell me about Sam Record Store and a little bit of history behind the store. We're in Washington D.C. हम वॉशिंगटन डीसी में तकरीबन 8 साल से काम कर रहे हैं। मैंने अपने स्टोर के लिए 25 बरसों से ग्रामोफोन इकट्ठे किए हैं। हमारे पास हर तरह के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिनमें इंटरनेशनल भी हैं और मुकामी आर्टिस्टों के भी, और हमारे पास डांस म्यूजिक के रिकॉर्ड्स भी हैं। I understand you have a very interesting history. You worked for the Washington Post and then now you DJ. Yes, I worked at the Washington Post for 10 years. मैंने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए 10 साल तक काम किया है। मैंने डीजे के तौर पर शादी ब्याहों और क्लबों के लिए भी काम किया और स्टोर के लिए भी काम किया। I understand you DJ at nightclubs and the like too. Can you tell me a little bit about that? Yeah, I play places around here, Marvin, Cafe St. X. मैं यहाँ के कई नाइट क्लबों में डीजे के तौर पर काम करता हूँ। मैंने ब्राज़ीलियन नाइट की मेजबानी भी की थी और कंट्री नाइट की भी। बाज़ दफ़ा रॉक एंड रोल के लिए भी जाता हूँ और इस तरह के कई दूसरे फंक्शंस भी करता रहता हूँ। So I know you've heard Selena Gomez's song. What's the name of that song? Come and Get It. And if you notice, there's a little bit of like an Indian, Pakistani tune going on in the back. What do you think about the globalization of music and like the fusion of all the different types of world music coming together? I think it's cool if it's done right. It can be really cool. The wedding. दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के म्यूजिक का इकट्ठा होना बहुत अच्छा तजुर्बा है। पिछले दिनों मुझे एक शादी में डीजे के तौर पर जाने का मौका मिला, जिसमें मैंने बॉलीवुड का म्यूजिक भी पेश किया था। मैंने वहाँ ब्राज़ीलियन हिप हॉप का इस्तेमाल भी किया और अमेरिकन म्यूजिक भी। म्यूजिक को मिला जुला कर पेश करना अच्छा लगता है। मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा ये आपको पसंद ना आए, लेकिन ये अच्छा होता है। Thank you very much for having us. Thank you. Thank you very much. Ooh, sound of sitar. Hey, what are you doing here? Are you following me? आज के एपिसोड में मैंने ना सिर्फ आपसे पाकिस्तानी म्यूज़िक शेयर किया, बल्कि उसका इम्पैक्ट भी। पाकिस्तानी फ्यूजन म्यूज़िक वो है जो क्लासिकल म्यूज़िक और ट्रेडिशनल पॉप म्यूज़िक को खूबसूरती से ब्लेंड करता है। इसके हुनर का फोरफ्रंट पे हमारा अगला म्यूजिशियन गेस्ट है, जिनका नाम है अब्बास अली खान। आइए चल के उनकी कहानी सुनते हैं। सा रे गा प रे गा प दा 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 सा दा प सा दा प ग रे गा प दा प रे गा सा रे गा रे सा दा रे सा। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बेसुरा जो है उसे सुर में लाया जा सकता है, मगर जो बेताला है, a person who's out of beat, who doesn't understand the basic beat, he can never come, वो कभी ताल में आ नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ कि क्लासिकल म्यूज़िक इवॉल्व ज़रूर हो सकता है, शायद कुछ अरसे के लिए कम भी हो जाए, लेकिन मर कभी नहीं सकता। पॉप म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूजिक हमेशा पैरेलल चलेंगे।
अगर आपके पास क्लासिकल की थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप क्लासिकल म्यूजिक को अप्रिशिएट उस तरह से नहीं कर सकते. यू विल डेफिनेटली एंजॉय द फील ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. गवर्नमेंट को क्लासिकल म्यूजिक को पेट्रोनाइज करना चाहिए. आर्टिस्ट जो कि अभी बहुत ही बुरे हाल में हैं क्लासिकल म्यूजिक वाले, उनको उनके लिए कोई वजीफ़े और इस टाइप की चीज़ें करनी चाहिए, ताकि ये है कि वो अपने आर्ट फॉर्म को आगे लेके चल सकें. जहाँ तक हमें बताया गया है, जहाँ तक कि हमारे पास नॉलेज है, उसके मुताबिक धुरपत गाई जाती थी पहले, और आज जो हम क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे हैं वो ख्याल गायकी है. हम जिस तरह अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो ख्याल के बाद जो है वो सेमी क्लासिकल फॉर्म्स बड़ी आई, जिसमें ठुमरी, दादरा, कजरी, इस टाइप की चीज़ें आई. फिर गज़ल आई, और इसी तरह पॉप के साथ बहुत लोग क्लासिकल फ्यूजन करें, जिस तरह मैं भी कर रहा हूँ. तो क्लासिकल कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुनने को मिलेगा. शायद अपनी प्योर फॉर्म में ना मिले, लेकिन इन फॉर्म ऑफ फ्यूजन हमेशा रहेगा. बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसने तार का रियाज किया हुआ है, यानी तानपुरा इज़ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसने तार का रियाज किया हुआ है वो कभी मार नहीं खा सकता. सो इफ़ यू प्रैक्टिस विद अ तानपुरा, it will give you a softer voice. You will have more command over the notes without depending on any instrument. बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे हम लोग सीख सकते हैं, मगर वो लेटर स्टेज में काम आती हैं. बेसिक चीज़ों के लिए एक उस्ताद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो आपको देखते हुए उसके हिसाब से आपको चीज़ें सिखाएंगे. और हमारे क्लासिकल ट्रेडिशन में तो ये एक बड़ी मशहूर कहावत है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं. पेशेंस बहुत चाहिए होता है क्लासिकल के अंदर. इसको पूरी ज़िंदगी देनी पड़ती है, और जितना टाइम आप इसको देंगे ये उतना ज़्यादा ही निखरेगा, उतना ही ज़्यादा आप इस पर अबूर हासिल करेंगे. हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. कुरत अलाइन बलोच, जिनको हम कॉमनली क्यूबी का नाम से जानते हैं, पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर पॉप सिंगर है. उन्होंने अपना करियर अखियाँ नुरेंदे से स्टार्ट किया, और सूफ़ी सिंगर्स जैसे नुसरत फ़तेह अली खान और आबदा परवीन उनकी फेवरेट सिंगर्स हैं. आज उस पार सीरीज़ में हम इस सुपरस्टार मेगा स्टार की कहानी जानते हैं. आइए चल के देखते हैं. Work hard. Everybody works there. Everyone works there. को स्कूल जाना है, you have to pay for yourself. आपको खुद कमाना है और खुद ही आपको पे करना है. यही एक डिफरेंस है अमेरिका में. अखियाँ रहने दे, मेरा नाम कुरत अलाइन बलोच है, और लोग मुझे क्यूबी से जानते हैं ज़्यादा, क्योंकि इनिशियल्स हैं QNB. फैमिली मेरी शहरी कहती है मुझे. पाकिस्तान में तो आई डिड माई जूनियर स्कूलिंग. उसके बाद आई वेंट टू जॉर्ज मेसन फॉर माई बैचलर्स, जो कि आई हैवंट फिनिश्ड येट. और देखो कब ख़त्म होता है. कोई नर्ड नहीं थी मैं, कोई टॉपर नहीं थी मैं. पढ़ाई से मैं भागती थी, और हम तीनों बहन भाइयों में सबसे नालायक मैं ही. अब्बू जो थे मेरे आर्मी में थे, और मेरी माँ एक बैंकर थी. तो वो एक बड़ा सिविलाइज्ड और बड़ा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता था घर में. ऑटोमेटिकली भी नहीं कभी सोचा था ना कि हाय आई वांट टू डू दिस. लेकिन जो पाकिस्तान में इधर आई, एंड माय फ्रेंड, और मुझे उसने कहा कि यार तुम कर दो रिकॉर्ड, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है, हाउ डू पीपल लाइक इट. और ऑब्वियसली मैं भी चाहती थी कि मुझे अपनी आवाज़ खुद सुनाई दे.
केनू रैन जब कवर किया मैंने और लोग पागल हो गए थे, वो मैं भी पागल हो गई थी कि ये क्या हुआ है, because everybody loved it and really appreciate people for that. म्यूज़िक तो मेरा हमेशा से पैशन रहा है, मेरी प्योरिटी यही रही है कि जब भी मैं घर में होती थी तो वो मेरा बाथरूम में गुजरता था, क्योंकि मैं हेडफोन्स डाल के और चीख रही होती थी, यानी कि गा रही होती थी। आई वाज अ बाथरूम सिंगर और मेरा घर में सब मजाक उड़ाते थे। म्यूज़िक वाज टेंड टू हैपन फॉर मी, क्योंकि जिस तरह मेरी एंट्री हुई है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो मुझे भी नहीं पता था, वो बस हो गया, मुझे बाद में पता चला। तो वो इट वाज सपोज्ड टू हैपन। गाने को बहुत जल्दी अपना बना लेती है, ये उसकी बहुत अच्छी बात है। बहुत रिच साउंड है उसकी आवाज़ की, जो एक टोनालिटी है, वेरी रिच। और फिर जब कोक स्टूडियो हुआ, जल ने सुना हुआ था मुझे और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूँ कोक स्टूडियो में। अलग स्टेज थी मेरे लिए, यानी कि मैं पागल हो गई थी उस वक्त। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं वो खुशी कैसे डाइजेस्ट करूँ, और मेरी नर्वसनेस से मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे जब मैं कोक स्टूडियो की उसमें रिकॉर्डिंग करी थी। ज़ाहिर है यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, और डिफरेंट लाइफस्टाइल है वहाँ पे। एक्सपीरियंस करके तो आई कैन डिफरेंशिएट हमारा लाइफस्टाइल और उनका लाइफस्टाइल। वहाँ पे जो मैंने सीखा, खुद कमाते हैं ना, तब आपको पता चलता है पैसे की अहमियत का, कैसे पैसा कमा रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। देन यू रियलाइज मोर, तब हमें पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने हमें किस तरह पाला है और किस तरह हमें बड़ा किया है। So I think US के exposure ने मुझे काफ़ी कुछ समझाया है। I've learned a lot from that. पाकिस्तान की जो वहाँ पे अमेरिका में जो कम्युनिटी है, वो ज़्यादा वो अपडेट नहीं रहती म्यूज़िक के हिसाब से। पिछले साल मैंने US का टूर किया था, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं किसी ने कोई मेरे बारे में सुना होगा, किसी ने गाने सुने होंगे। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि आई कैन डिस्क्राइब इट। जितना वो अप्रिशिएट कर रहे थे और जितने वो अप टू डेट थे म्यूज़िक के हिसाब से। से जो हम सफ़र ने कारनामे किए हुए थे वर्ल्ड वाइड, तो उस आई थिंक वो बहुत बड़ा एक बड़ी रीज़न बनी थी लोगों के लिए टू पे अटेंशन टू आवर म्यूज़िक। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाए न थे कि धूप BBC फिल्मानिक के साथ हम लोगों ने परफॉर्म किया था, मी एंड शाज़िम मंजूर। सारे गोरे थे और they were wondering कि like what kind of music you do। उनको थोड़ा elaborate करके बताते हैं तो वो भी कहते हैं अच्छा, you tell them what exactly we are up to, because पाकिस्तान का नाम ले लेना आपकी तो वो लिंक कर देते हैं टेररिज्म से, तो उनको बताते हुए बहुत मज़ा आता है और I feel proud
कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है. This is something positive coming out of us. I need to have that responsibility. मुझे पता है कि मेरे हाथ में ये एक चीज़ है जिससे I can change perceptions and the overall image of where I belong. वाकई ये टाइम ऐसा है, अब म्यूजिक चाहिए जो हमें मोटिवेट कर सके, एटलीस्ट हमारी पब्लिक को. जब गम की धमक दिल पर पड़ी है, मेरी तस्वीर आधी रह गई. एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, just like that. तो उनको इस बार आना चाहिए जानने के लिए कि हमारे मुल्क में और क्या क्या है, और इतना खूबसूरत मुल्क है और लोग कितने खूबसूरत हैं. It's human nature के हर इंसान में एक अच्छाई भी है और बुराई भी है. तो if you can appreciate the अच्छाई, the बुराई can go back. और आप लोगों पाकिस्तानियों को भी उस पार जाना चाहिए कि Americans are peace loving people. इस पार या उस पार, I think you just have to be positive. ज़िंदगी है जो ख़त्म हो जानी है, आपकी भी ख़त्म हो जानी है, मेरी भी हो जानी है. म्यूज़िक है, art in any form. लेके चलें, live your life, do what you like, what you love, and that's it. This is life. This is life. मगर एक आस की खुशबू हमारे साथ थी हरदम. कोई था मुंतज़िर अपना, किसी के मुंतज़िर थे हम. मैं यहाँ पे डीजे करती हूँ. हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. आखिर मैं आपको सुनाती हूँ एक खास गाना जो क्यूबी ने स्पेशली गाया हमारी उस पार सीरीज के लिए. खुशबू के चेहरे में, कभी रंगों की सूरत में, कहीं पर नगर दे राह बनकर उड़ रहे हैं हम. कभी इस पार, कभी उस पार, कभी इस पार,
किसी मौसम के माथे पर नहीं लिखा गया हमको, मगर एक आस की खुशबू हमारे साथ थी हरदम। कोई था मुंतज़िर अपना, किसी के मुंतज़िर थे हम। कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस पार कभी उस पार। तो कैसा लगा हमारा आज ट्रिप थ्रू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। आज के लिए हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है, बट यू नो द ड्रिल। आप हमारा ये फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, हमें ईमेल्स भेजते रहिएगा, गिव अस योर फीडबैक। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।